हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग को ताजमहल की रहस्यमयी कहानी बताने वाला हूँ। क्या सच में ताजमहल में आत्माएं भटकती है? क्या वहाँ हर रात कोई अनजानी चीखें गूंजती है? क्या ताजमहल का इतिहास किसी गहरे से जुड़ा हुआ है? ये सवाल अयान के मन में तब उठ रहे थे जब उसने एक अजीबोगरीब वीडियो इंटरनेट पर देखा। उस वीडियो में कुछ पर्यटक रात के समय ताजमहल के पास से गुजर रहे थे। जब उन्होंने किसी महिला की डरावनी चीखें गूंजी तो वीडियो धुंधला था, लेकिन सफेद साड़ी में लिपटे हुए परछाई ताजमहल के ऊपर मंडरा रही थी। अयान, जो एक मशहूर यूट्यूबर था और रहस्यमयी जगहों की सच्चाई उजागर करने के लिए जाना जाता था, इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह एक ऐसे भयानक सफर की ओर बढ़ रहा है जहां से लौटना ना शायद मुमकिन ना हो। अयान ने अपने दोस्तों नेहा, करण और रोहन को इस मिशन में शामिल किया। वे चारों दिल्ली से आगरा की ओर रवाना हुए। योजना थी कि वे ताजमहल के पास रात बिताएंगे और वहां की हर हलचल पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर ताजमहल में सच में आत्माएं हैं तो हमें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, अयान ने अपने कैमरे सेट खोलते हुए कहा। लेकिन सुना है सरकार ने ताजमहल में रुकने पर पाबंदी लगाई है, नेहा ने चिंतित स्वर में कहा। इसीलिए तो और दिलचस्प हो जाता है, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। रात के 11 बजे वे चारों एक पुरानी इमारत के पास छिप गए, जो ताजमहल से ज्यादा दूर नहीं था। उनके पास इफारंडर कैमरे, आवाज रिकॉर्ड करने वाले उपकरण और नाइट विजन ग्लासेस था। रात बढ़ती गई, घना कोहरा ताजमहल के चारों ओर छाने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही घड़ी में रात के 2 बजाए कुछ अजीब घटित होने लगा। अचानक एक दर्दनाक चीख गूंजी। वह इतनी भयानक थी कि चारों की रीढ़ की हड्डी में से सिहर गई। क्या ये सच में कोई आत्मा थी? रोहन ने घबरा कर पूछा। अयान ने तुरंत कैमरा उस दिशा में घुमा दिया जहां से आवाज आई थी। देखो, नेहा ने कांपती आवाज में कहा। ताजमहल के सामने चांदनी रात में एक सफेद परछाई धीरे धीरे चल रही थी। उसकी चाल धीमी थी, जैसे हवा में तैर रही हो। उसने लंबे काले बाल चेहरे को ढक रहे थे और सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। अयान ने कैमरा जूम किया, लेकिन तभी वह आकृति अचानक गायब हो गई। क्या हमने सच में सब देखा? करण ने विश्वास से कहा। लेकिन इसने पहले कि वे कुछ और सोच पाते, अचानक जमीन हिलने लगी, मानो कोई भूकंप आ गया हो। उसके चारों ओर हवाएं तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से खदेड़ना चाहती है। हवा के तेज झोंके से बचते हुए ताजमहल के बगल में स्थित एक पुरानी टूटी फूटी इमारत के अंदर घुस गए। यह इमारत 17वीं साल पुरानी थी, जब ताजमहल का निर्माण हुआ था। अंदर घुसते ही उन्हें वहां एक गुप्त दरवाजा दिखा। क्या हमें इसे खोलना चाहिए? रोहन ने डरते हुए कहा। हम यहाँ सच जानने आए हैं तो अब पीछे नहीं हट सकते। अयान ने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और अंदर एक सीढ़ी दिखी जो नीचे अंधेरे में जा रही थी। चारों ने टॉर्च जलाई और नीचे जाने लगे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, एक रहस्यमयी कमरा दिखाई दिया जिसके दरवाजे पर अजीब अजीब चित्र उखरे गए और कमरे में बीचों बीच रखी थी एक पुरानी कब्र। अचानक कब्र के पास रखी एक मोमबत्ती अपने आप जल उठी। चारों की सांसों थम गई। फिर एक स्त्री की धुंधी परछाई सामने आई। वह वही सफेद साड़ी वाली औरत थी जिसे उन्होंने पहले देखा था, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मैं अर्जु हूँ, उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। अर्जु? अयान ने चौंक कर पूछा। हाँ, मैं शाहजहां की एक अदासी थी। मेरी औरंगजेब के आदेश पर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि मैं शाहजहां के सबसे गहरे राज की गवाह थी। कौन सा राज? नेहा ने कांपते हुए पूछा। ताजमहल सिर्फ मुमताज की याद में नहीं बना, बल्कि इसके नीचे शाहजहां ने एक और तहखाना बनवाया था, जहां उसने अपनी सबसे अनमोल दौलत और कुछ रहस्यमय शक्तियों को छिपा रखा था। और इस राज को जानने वालों को मौत के घाट उतार दिए गया। हाँ, और मैं अब तक इसी जगह फंसी हुई हूँ। अचानक अर्जु की आत्मा की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या तुम मेरी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हो? अयान कुछ सोचने लगा, फिर उसने अपनी जेब से गंगा जल की छोटी बोतल निकाली। शायद यह मदद कर सकता है, उसने कहा, और गंगा जल को अर्जु की कब्र पर छिड़क कर दिया। जैसे ही गंगा जल की कब्र पर पड़ा,
अचानक कमरे में एक रोशनी फैल गई। आरजू की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। कमरे के कंपन रुक गया, हवा शांत हो गई और चारों ने महसूस किया कि वहां अब कोई अजीब शक्ति नहीं थी। हमने सच में एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, रोहन ने आश्चर्य से कहा। अयान ने कमरे की तरफ देखा और कहा, दोस्तों यह सा रात हमेशा के लिए याद रहेगी। ताजमहल के रहस्यमय और भी बने हुए हैं, लेकिन आज हमने इतिहास का एक गहरा राज उजागर कर दिया। जब वे बाहर आए तो उन्हें ऐसा हुआ कि अब सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण ताजमहल को चमक रही थी। लेकिन तभी अयान ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग चेक करने लगा, और जो उसने देखा उससे उसकी धड़कन रुक गई। कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये कैसे हो सकता है? नेहा ने हैरानी से कहा। क्या हम जो कुछ भी देखा वह सिर्फ हमारे लिए था? करण ने कांपते हुए कहा। अयान ने एक गहरी सांस ली और कहा, शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बनाने के लिए होते हैं। क्या ये आपको कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो इस कहानी का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रहस्य और डरावनी कहानियों की दुनिया में बने रहें, क्योंकि अगली कहानी और भी रोमांचक होने वाली है।